मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तब भी वे किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए घटित हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आईं, वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है। उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी।
तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थिति और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं। और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है, आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं। और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता। आपका मन ऐसा भी सोच सकता हूँ, क्या मैं इतना शांत रह सकता हूँ, क्या मैं इतना निर्लिप्त हो सकता हूँ, क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नीयत को पहचान सकता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वह दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा, उनके शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुन लेगा। अब तू उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ओरा, उनके आभा मंडल का रंग तुझसे छुप नहीं पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ, मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा